देखिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसी सर्किट पे बेस्ड जो हम लोग पढ़े हैं, एसी सर्किट जो पढ़े उस पे बेस्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जिसका 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्या है, देखिए क्या लिखा गया सबसे पहला क्वेश्चन में। इन एन एलसीआर सर्किट, एक एलसीआर सर्किट में रेसिस्टेंस 1 ओम है। रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वो कितना है आपका 1 ओम है, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम है और एक्सेल दिया हुआ है। एक्सेल मतलब हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो दिया हुआ है 1000 ओम, ठीक है। और एक्ससी भी दिया हुआ है, वो है 1000 ओम, दोनों सेम वैल्यू का है। एक सोर्स है ना, जिसको कनेक्ट किया गया है सर्किट में, तो बताना है कि सर्किट में कितना करंट बहेगा। तो देखिए यहाँ पे आर भी है, एल भी है और सी भी है ना, यानी ये एलसीआर सर्किट है। यानी ये कैसा सर्किट है भाई? एलसीआर सर्किट है। तो ये दिया गया सर्किट आपका कैसा सर्किट है? एलसीआर सर्किट है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट में करंट निकालने के लिए क्या होता है? I इज इक्वल टू V बटा जेड। I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई जेड, ठीक है। तो V तो दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है V आपका 100 एम वोल्ट, मतलब मिली वोल्ट दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है? 100 एम वोल्ट। एम वोल्ट का मतलब क्या है? 100 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट हो गया, मिली वोल्ट है वो, ठीक है। तो जेड निकालना है। जेड क्या होता है? आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। एलसीआर सर्किट में जेड का मतलब होता है आपका इंपेडेंस, ठीक है। और जेड कैसे निकलता है? तो जेड इज इक्वल टू, देखिए क्या है, जेड इज इक्वल टू √R² प्लस, अब देखिए हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग को इतना आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही एलसीआर सर्किट में एक्सएल और एक्सी का वैल्यू बराबर होता है ना, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। आपको बताया गया है कि एक्सएल और एक्सी का वैल्यू अगर बराबर हो गया मतलब एलसीआर सर्किट में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। यार तो ये दोनों को घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो जेड बराबर √R² मतलब सीधे सीधे क्या बचेगा? आर बचेगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इतना करना भी नहीं था, जैसे ही देखे कि एक्सएल और एक्सी बराबर है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस पे करंट निकालते हैं, मैक्सिमम करंट I इज इक्वल टू V बटा जेड मिनिमम। तो जेड तो यहाँ पे आर के बराबर है। तो V कितना दे रखा है? V दिया हुआ है आपका 100 इंटू 10 टू द पावर -3 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। आर क्या दिया हुआ है? 1। तो I हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मिली एम्पियर, जो कि आपका किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो क्वेश्चन 1 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आप इसको नोट करें, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, है ना, क्या है दूसरा क्वेश्चन में? कहा जा रहा है अ क्वाइल ऑफ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी, है ना। एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.1 हेनरी। इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेटर से मतलब जोड़ा गया है। तो वो कितना आपका वोल्टेज सप्लाई कर रहा है? E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू 100 साइन, है ना, 100t, ठीक है, वोल्ट। चलिए हो गया ये। अब कह रहा है बताइए क्वाइल से कितना करंट बह रहा होगा। तो यहाँ पे L है, यानी ये कैसा सर्किट है आपको पता होना चाहिए। दिस इज एन L सर्किट, और L सर्किट में जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया वोल्टेज का इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में दिया गया, यही ना है। और इसको लिखा गया है E इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी, यानी ओमेगा 100 पाई। ये सारा बात अपनी जगह पे सही है, ये सब लिख दिए। L का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.1 हेनरी है। कह रहा है बताइए इससे कितना करंट बह रहा होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए करंट का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको बता चुके डायरेक्ट लिखने के लिए। ये कैसा सर्किट है? L सर्किट है, और L सर्किट में करंट पीछे चलता है और वोल्टेज क्या होता है? आगे चलता है, ठीक है।
तो करंट पीछे चलता है तो लिखेंगे माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यही करंट का इक्वेशन होगा। अब दिक्कत कहाँ आता है जो बताते हैं। कॉस ओमेगा टी ये सब तो सही है, यहाँ तक तो हम लोग लिख देंगे। आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू लिखेंगे ना माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, पूरा यही सेम यहाँ रख देंगे लाके, यानी 100 पाई टी। लेकिन दिक्कत किसका है, आई नॉट का। किसका दिक्कत है, आई नॉट का समस्या। आई नॉट कैसे निकलेगा, है ना। तो देखिए बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई नॉट इज इक्वल टू बी बटा ये है आपका क्या एल, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्सएल, क्या लिखेंगे एक्सएल। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई एक्सएल, वी नॉट बाई एक्सएल। तो वी नॉट क्या है आपका 100 और एक्सएल क्या होता है आपका ओमेगा एल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू 100 हो गया वी नॉट, ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा इस इक्वेशन में देखिए किसके बराबर है 100 पाई के बराबर है, और एल कितना दे रखा है, एल आपका दिया हुआ है 0.1, 0.1। 100 से 100 तो पूरी तरीके से कट जाएगा, 100 से 100 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो और कुछ बचना है आपका, यहाँ पे तो ये ओमेगा दे दिया है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या दिया है 100 पाई टी है, अरे सॉरी ये 100 पाई नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन में गलती लिख दी है हम, यहाँ दिया हुआ है 100 साइन 100 टी, 100 साइन 100 टी दिया हुआ है, पाई नहीं है, गलती कर दिए हैं। 100 साइन 100 टी, ओमेगा 100 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 टी हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया 100 टी है, तो ओमेगा 100 हो जाएगा ना, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 100 और इंटू एल कितना है 0.1, तो 100 से 100 कट गया। आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, आई नॉट क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 1 बटा 0.1 ही तो 10 होता है। ओमेगा का इक्वेशन लिखा हुआ ये गलत लिख दिए थे हम, तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। इसीलिए हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू -10 कॉस 100 टी। देखिए सारा कॉन्सेप्ट एल सर्किट का इसमें यूज हो गया। एल सर्किट में कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है उसके आधार पे हम लोग इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। तभी ना, जब तक हमको ये जानकारी नहीं होगा इक्वेशन का तब तक इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। इक्वेशन में आई नॉट का कमी था, तो आई नॉट बराबर बता चुके हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वी नॉट बाई एक्सएल होता है, तो वी नॉट 100 है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, बाकी सारा वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग कैलकुलेट करके फाइनल आंसर पे पहुंच गए। और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर किससे, ये एम्पियर ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लिख डालिए इसको, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखिए, आप पहले अपने से एक बार बना के कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 3rd क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अब हम आएंगे तो देखेंगे, एक क्वाइल है जिसका रिएक्टेंस 100 ओम है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। क्वाइल मतलब इंडक्टर है, क्वाइल मतलब कैपेसिटर मत समझिएगा, कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं, सिर्फ रिएक्टेंस बोला गया है। तो रिएक्टेंस क्वाइल का दिया हुआ है, क्वाइल मतलब होगा इंडक्टर, क्वाइल का मतलब ऑटोमेटिक आपको इंडक्टर ही समझना है। तो देखिए क्वाइल का मतलब हो गया इंडक्टर, इसका मतलब जो आपका क्या दिया हुआ है, जो इंडक्टेंस दिया हुआ है वो एक्सएल दिया हुआ है। एक्सएल कितना दिया हुआ है 100 ओम, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और आपको पता होना चाहिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है और ओमेगा 2 पाई न्यू इंटू एल होता है। अब क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी को 150 कर दिए, है ना, फ्रीक्वेंसी को 50 से बढ़ा के कितना कर दिए 150 कर दिए, 3 गुना बढ़ गया फ्रीक्वेंसी, कितना गुना बढ़ गया 3 गुना। तो यार एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, एक्सएल जो है फ्रीक्वेंसी के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब 3 गुना बढ़ा है तो एक्सएल भी 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्सएल पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, सिंपल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 3 गुना बढ़ा तो वो भी 3 गुना बढ़ेगा। यहीं पे अगर एक्ससी होता, मान लीजिए कैपेसिटर रहता और कहता कि ये 3 गुना बढ़ा दिए, तो वो तो 1 बटा ओमेगा सी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो 3 गुना घट जाता, वो 100/3 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर का दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था,
है ना, ऑप्शन से भी मैच हो रहा है, ये आपका ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पहले नोट करिए। आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंड्स ऑफ रेसिस्टर इज वी आर, यानी रेसिस्टर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो वी आर है, और कैपेसिटर पे जो ड्रॉप हो रहा है वो 2 वी आर है, और इंडक्टर पे जो हो रहा है वो 3 वी आर है। तो कह रहा है कि बताइए कि जो सोर्स का वोल्टेज होगा वो कितना होगा वी आर के टर्म में। तो ये कौन सा सर्किट है, ये LCR सर्किट है, तीनों चीजें इसमें, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर। तो ये कौन सा सर्किट है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा सर्किट है आपका, LCR सर्किट का क्वेश्चन है ना, ये LCR सर्किट का क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका रेसिस्टर भी है ना, इसमें आपका इंडक्टर भी है, और इसमें आपका कैपेसिटर भी है, तीनों चीज इसमें मौजूद है। AC सोर्स से जोड़ दिए हैं, इसका ये भी वोल्टेज मान लीजिए, इस पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो दिया हुआ है कितना, VR। इस पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है VC बराबर क्या दिया हुआ है, 2 VR। VC इज इक्वल टू क्या है, 2 VR। और इस पे जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है VL, वो क्या दिया हुआ है, 3 VR दे दिया ये। अब कह रहे ये V कितना होगा, है ना, तो आपको कल बताया था ना वेक्टर मेथड, V इज इक्वल टू क्या बताए थे, वेक्टोरियली इसको जोड़ना होता है, VR प्लस VL प्लस VC। और वेक्टोरियली जोड़ने में हम लोग फेज का ख्याल रखते हैं। कल आपको नेट वोल्टेज निकालने के लिए अलग अलग सिचुएशन देके बताया गया था। तो देखिए कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है, तो VL बड़ा और VC क्या है आपका छोटा है, तो नेट वोल्टेज क्या निकलेगा पता है आपको, याद करिए बताए थे कल, ये इक्वेशन लिखे थे, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC जो बड़ा है का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू VR, तो आपका क्या है VR है ही, VR स्क्वायर किसके बराबर है VR, और प्लस VL माइनस VC मतलब 3 VR और माइनस 2 VR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, है ना, तो √2 VR आंसर हो जाएगा, है ना, क्या होगा √2 इंटू VR, यानी जो टोटल वोल्टेज हम था सोर्स का वोल्टेज वो क्या हो गया VR के टर्म में √2 VR, और √2 VR जो है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो बताया गया था कल आपको LCR सर्किट में, सारे सर्किट में आपको वोल्टेज निकालने का तरीका बताया जा चुका है। ठीक है, LCR सर्किट में ऐसे ही बताए थे, और इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसके बाद पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जो देखिए कह रहा है कि एक LR सर्किट है, LR सर्किट है। ठीक है, सही है, यहां तक बात, LR बना भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास एक LR सर्किट है ना, LR सर्किट बना दिए क्वेश्चन नंबर 5 में, और कह रहा है कि इस LR सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं हम वो 220 वोल्ट वोल्टेज दे दिए। ठीक है, 220 वोल्ट दिए हम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब VL दिया हुआ है 176 वोल्ट, और ये क्या दिया हुआ है VR निकालना है आपको। अब देखिए गलती कहाँ होता है, बच्चा सोचता है कि 220 है, 176 में से 220 घटा देंगे आंसर निकल जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि दोनों का वोल्टेज सेम फेज में नहीं होता है। सेम फेज में नहीं होने के कारण आपको सर्किट में बताया जा चुका है कि हम लोग फिर वेक्टर मेथड लगा के निकालते हैं। याद करिए, आपको बताए थे ना, टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगा √VL स्क्वायर और प्लस क्या VR स्क्वायर, ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो V दिया हुआ है 220 और इज इक्वल टू √VL दिया हुआ है 176 176 का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको इधर से रूट हटा के इधर स्क्वायर करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो VR जो है आपको मिल जाएगा, VR आपको मिल जाएगा 132 वोल्ट, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा हो। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी में आपको मिलेगा 132 वोल्ट, वही आंसर आ जाएगा। यानी रेसिस्टर के क्रॉस 132 वोल्ट होगा। कभी भी ये मत समझिएगा कि टोटल वोल्टेज को जोड़ेंगे, ये वोल्टेज को जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा। ये AC सर्किट है, यहाँ पे दोनों का वोल्टेज एक फेज में नहीं चल रहा है, VR और I इधर चलेगा,
है ना। और VL क्या होगा, VL में करंट क्या होता है, पीछे चलता है। VL में क्या होता है, करंट पीछे और वोल्टेज आगे चलता है, ठीक है। तो फिर चाहे तो इधर मतलब आपको VR में क्या है, करंट को पीछे चलना है, वोल्टेज को क्या चलना है, आगे VL में, तो VL इधर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में फेज ना है 90 डिग्री का, तो इसीलिए कभी भी ऐसे जोड़ के आप आंसर बताइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आज का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक AC सर्किट है जिसका सप्लाई वोल्टेज E है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है, मतलब LR सर्किट है, रिएक्टेंस भी दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि T बराबर π/ω समय पे इंडक्टर पे कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए E बराबर क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। इसमें E का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है E का वैल्यू, 10 sin ω t। तो सबसे पहले उस समय पे आप सर्किट कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो पता कर लीजिए। तो T बराबर π/ω टाइम पे तो क्या हो जाएगा 10 sin ω, और T के जगह पे क्या रखिएगा π/ω, ओमेगा को कैंसिल कर देगा, तो E = 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। तो जो इस समय वोल्टेज का सप्लाई है वो 0 है, तो इंडक्टर पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा आपका, 0 वोल्टेज, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बोलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे बात होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर बात होगा। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि इन अ सीरीज CR सर्किट, एक सीरीज CR सर्किट है क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत आसान है। सीरीज CR सर्किट है, C दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। तो सीरीज CR सर्किट में जो C मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है आपका वो VR है, जो आपको पता करना है। इसको एक AC सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है। AC सोर्स जो वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहा है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए ये VR क्या होगा। तो बता चुके हैं, वोल्टेज निकालने का तरीका अभी भी बताए थे, V बराबर VR² प्लस VC²। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, VR आपको निकालना है VR का स्क्वायर, और VC क्या है 8 का स्क्वायर। तो 100 - 64 √36, यानी VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 वोल्ट हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस भी पूछ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच का। तो ये आपका C सर्किट है। C सर्किट में करंट आगे चलता है और वोल्टेज क्या होता है, पीछे चलता है। तो आप क्या कहिएगा, इधर होगा VR और I, इधर क्या होगा VC। तो नेट वोल्टेज इधर की ओर होगा, नेट वोल्टेज आपका यही होगा। तो नेट वोल्टेज और करंट के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है, फाई का, है ना। तो आप tan फाई बराबर क्या लिख दीजिएगा, बता भी चुके हैं, VC/VR। तो VC कितना दे रखा है, VC 8 दिया हुआ है, और VC हम निकाल लिए, VR निकाल लिए 6, तो 4/3। तो जो फेज डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, है ना। ऐसे ये 53 डिग्री होता है, tan का वैल्यू 4/3 53 डिग्री पे होता है। यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे वो ऑप्शन में कह रहा है वैसे ही, और ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, है ना। ये सारा क्वेश्चन जो है सर्किट पे ही बेस्ड करवाया जा रहा है आप पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है जो ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 8 का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, कह रहा एक कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सीधे रेसिस्टेंस ही लिख दिया, कितना 50 ओम। कितना रेसिस्टेंस है 50 ओम। इंडक्टेंस भी कॉइल का दिया हुआ है, यानी L दिया हुआ है 3/π हेनरी, और इसको सीरीज में एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया गया है, यानी LCR सर्किट बन गया ये 40/π, अच्छा कंडेंसर के साथ जोड़ा गया यानी कैपेसिटर है, इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड। चलिए ये बन गया LCR सर्किट।
तो आपसे, और एसी वोल्टेज जो सप्लाई किया जा रहा है वो दिया हुआ है, सप्लाई वाला वोल्टेज 200 वोल्ट, न्यू दिया हुआ है 50 CPS यानी 50 हर्ज हो गया। तो ओमेगा बराबर क्या होगा यार 2 पाई न्यू यानी 2 पाई और इंटू 50, कहने का मतलब क्या हो गया ये 100 पाई। ओमेगा निकाल लिए 100 पाई, आगे जरूरत पड़ेगा। अब कह रहा है इम्पेडेंस निकालिए। तो LCR सर्किट का इम्पेडेंस आपको बचपन में निकालने सिखाया गया है, क्या है R² और प्लस जो भी बड़ा है VL माइनस VC या सॉरी XL या XC में से जो भी बड़ा है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हमको अभी पता नहीं है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये स्क्वायर है, माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो R तो हम लोग को पता है डायरेक्ट, अब हमको XL और XC निकालना है। XL और क्या निकालना है XC। तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, और ओमेगा दे दिए 100 पाई निकाल लिए, और L कितना दिया हुआ है 3/पाई, तो पाई से पाई मर गया, तो XL बराबर कितना हो गया आपका 300 ओम, निकल गया XL। चलिए अब XC निकालिए। तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा हो गया 100 पाई, और C कितना है पता है आपको, C दिया हुआ है 40/पाई इंटू 10⁻⁻6 है ना। तो 40/पाई है तो पाई ऊपर कर देते हैं, और -6 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। तो XC बराबर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई मर गया, ऊपर है 10⁻6 और नीचे है 4 इंटू 10⁻3 है ना। तो ये 1000/4, 1000/4 मतलब कितना हो गया 250 ओम हो गया। क्या निकल के आ गया 250 ओम आपका XC। तो Z निकल जाएगा, तो Z बराबर क्या हो जाएगा √R², R दिया हुआ है 50 ओम है ना, 50 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, और प्लस 50 का स्क्वायर प्लस आपका क्या है XL माइनस XC, सही हाँ ठीक है, XL बड़ा XC छोटा है। तो 300 में से आप 250 घटाइएगा तो 300 माइनस 250 तो 85 हो जाएगा 50। तो आंसर कितना हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर √2 में होगा 50√2। ये हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए जिसमें हमको क्या निकालना था Z, हमारा Z का वैल्यू आ गया 50√2 ओम। अब आगे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्वाइल एंड कंडेंसर, यानी अब आपसे वो क्या पूछने का कोशिश कर रहा है दूसरा क्वेश्चन में, अब वो कह रहा है कि VL बता दो। तो यार VL इज इक्वल टू क्या होता है, VL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू XL, I इंटू XL। लेकिन अब I सीरीज में सर्किट है तो I निकालना होगा, I तो सबसे सेम बहेगा, तो सबसे पहले I निकालिए है ना। तो जो करंट बहेगा दूसरा क्वेश्चन में पहले करंट निकालना होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, सीधे सीधे V/Z करिए। LCR सर्किट में V बाई क्या होगा Z, यही करंट तीनों कंपोनेंट से बहेगा, कैपेसिटर से, इंडक्टर से और रेसिस्टर से। तो V/Z करिएगा तो V कितना दिया हुआ है बताइए, V दिया हुआ है आपका 200, V दे रखा है 200, और Z कितना दिया हुआ है भाई मेरे, Z का वैल्यू तो अभी हम निकाल लिए 50√2 है ना। तो ये 4 बार में इससे कट गया, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर 2√2, 2 गुना 2/√2 क्या हो जाएगा 2√2 एम्पियर। यानी जो करंट बह रहा होगा वो कितना होगा 2√2 होगा ना, 4 है ना, तो 2 गुने 2/√2, तो एक तो 2 से √2 कट जाएगा, √2 बार में तो √2 इंटू 2 2√2 हो गया, I निकल गया। अब आपसे कह रहा है कि VL निकालना है, तो VL इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू XL, तो I है 2√2 और XL कितना निकाल चुके हैं, XL अभी निकाले हैं 300, XL कितना निकाले हैं 300, तो क्या हो जाएगा 600√2 वोल्ट आ गया। और क्या पूछ रहा है वो आपसे, कंडेंसर VC पूछ रहा है, तो VC क्या होता है ये सब आपको कल बता चुके थे, अलग अलग लिख के बताए थे। VC इज इक्वल टू I इंटू XC होता है, तो I कितना है आपका 2√2 और XC कितना है भाई मेरे, XC का वैल्यू दिया हुआ है, निकाल चुके हैं कितना 250 है, तो कितना हो जाएगा 500√2 वोल्ट। यानी ये क्वेश्चन कंप्लीट LCR सर्किट का सब कुछ आपसे निकलवा लिया, सारा कंपोनेंट का वो भी निकलवाया, Z भी निकलवाया, XL XC भी निकला है ना। तो LCR सर्किट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, सब कुछ आपको बताया जा चुका है, कुछ नया नहीं है, बस आपको ये याद रहना चाहिए। आप बढ़िया से रिवीजन करिएगा तो आपको जरूर ध्यान रहेगा, निकाल लिए। इसमें 2 ही क्वेश्चन था हम लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उस पर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस है, एलसीआर सर्किट है, रेसिस्टेंस दे रखा है कितना 120 ओम, और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है ओमेगा वो 4 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है भाई। कह रहा है रेजोनेंस पे एट रेजोनेंस जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है वो कितना है 60 वोल्ट है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। अब देखिए थोड़ा सा फिजिक्स लगाइए। जब रेजोनेंस होता है तो VL और VC बराबर होता है। रेजोनेंस पे इंडक्टर और कैपेसिटर पे वोल्टेज का ड्रॉप क्या होता है सेम, मतलब यही VC भी है। पता चल गया, ये दिया हुआ नहीं है, खुद से सोचे हम अपने दिमाग से। अब क्या कह रहा है L और C का वैल्यू बताना, यानी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू पता करना है। और कह रहा है कितना फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगा सर्किट में वो लैग करेगा वोल्टेज के साथ 45 डिग्री पे। वो तो बाद की बात है, ये अभी तो रेजोनेंस पे चर्चा होगा। ठीक है। अब देखिए भाई, अब ये तो हम यहाँ से सर्किट का टोटल करंट निकाल लेंगे रेजोनेंस पे। एट रेजोनेंस आपको बता चुके हैं हम, रेजोनेंस पे सर्किट बिल्कुल आर सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट होगा V/R, VR/R। रेजोनेंस पे तो यही होता है। तो VR कितना दिया हुआ है, VR दिया हुआ है 60 और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 120, तो I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर, यानी सर्किट में इतना ही करंट बह रहा होगा। दैट इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग एट रेजोनेंस। अब क्या कह रहा है L और C का वैल्यू निकलिए। यार जब I निकल गया है ना, तो देखिए VL बराबर क्या होगा I × XL, I × XL है ना। तो यहाँ से लिखिएगा VL तो आपको 40 दिया हुआ है, I तो सबसे सेम बहेगा सीरीज में है तो, और XL कितना होगा हमको निकालना है। ठीक है। तो 40/0.5, तो XL कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 ओम हो गया। और XL ही किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर होता है। तो ओमेगा नॉट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 80 = ओमेगा नॉट दिया हुआ है 4 × 10⁵, और L कितना दिया हुआ है, L हमको क्या करना है निकालना है। तो L = क्या हो जाएगा, L = हो जाएगा 80 और डिवाइडेड बटा 4 × 10⁵ है ना। तो ये हो जाएगा कितना 20, क्या हो जाएगा ये आपका 20 हो जाएगा है ना। 20 बार में कटेगा ना ये, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻5 है ना हेनरी। 20 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 -4 हेनरी, -4 हेनरी। या इसको 200 मिली माइक्रो हेनरी भी लिख सकते हैं। वो आंसर देने का तरीका आपका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये हो गया, L का वैल्यू निकल गया, एक आंसर निकाल लिए। आगे C पूछ रहा है, तो VC बराबर क्या होगा I × XC, I × XC। तो VC भी कितना दिया हुआ है 40, I निकालना है, I कितना है 0.5, XC हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 = XC, यानी XL और XC सेम ही होगा, क्योंकि ऐसे भी आप करिएगा रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस पे XL और XC दोनों क्या हो जाएगा सेम होगा। तो निकालने की जरूरत थी नहीं, वैसे चलिए निकाल लिए अभी। XC = क्या हो जाएगा 80 ओम हो गया। तो XC = 1/ωc होता है, ये आपका क्या हो गया 80 ओम हो गया। तो ओमेगा आपका क्या है दिया हुआ है, कितना है ओमेगा आपका, ओमेगा है 4 × 10⁵ है ना, और इंटू C। ठीक है। और बराबर क्या हो गया 80 हो गया। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपका 80 और डिवाइडेड बटा 4 × 10⁵ है ना। अगर आप C निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा C = हो जाएगा, हम लोग गलत कर दिए क्या, हाँ मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ से है ना। तो यहाँ से आप ऐसे करिए ना C और इंटू 4 × 10⁵, C × 4 × 10⁵ और इज इक्वल टू 1/80। देखिए तो क्या हो गया ये, यहाँ से C = हम लोग क्या लिख देंगे 1/320, 1/320 × 10⁵। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C = 1/32 × 10⁻6। ठीक है। तो C = 1/32 माइक्रोफैराड हो गया है ना, 1/32 माइक्रोफैराड इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक पार्ट और है,
जिसमें कह रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वोल्टेज को लैग करेगा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको tan phi फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका LCR सर्किट में बताया जा चुका है। वहां से ये क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करके इसको बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वहां से एक फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा, ये फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंस वाला फ्रीक्वेंसी था जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे तो आपका फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, यहाँ पे तो 0 फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि 45 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आज कराया गया वो सारा एसी के सर्किट पे बेस्ड अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। इसको आप खुद से भी बना के प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बैंक का भी सारा क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे एसी में पावर और पावर फैक्टर के बारे में। धन्यवाद।